नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। स्त्रोत में जिसे पहला पाप कहा गया है, उस अवधारणा को थोड़ा गहराई से समझेंगे। जी बिल्कुल। ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में बहुत बात होती है। हाँ, और ये स्त्रोत बताता है कि कैसे एक प्रलोभन था जिसके कारण ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ और फिर नतीजा हुआ पाप और बनाने वाले से मतलब ईश्वर से दूरी। सही। इसमें वो आदम वाटिका से निकाले जाने का भी जिक्र है और वो जो ईश्वरीय सुख शांति थी उसका खो जाना। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद यही है कि हम इस पूरे घटनाक्रम को समझें, प्रलोभन, पाप, उसके परिणाम और जो मुख्य सीख स्त्रोत से मिलती है उसे सामने लाएं। तो शुरुआत होती है प्रलोभन से। स्त्रोत इसी पर जोर देता है। हाँ। मतलब ये सिर्फ कोई बाहरी सुझाव नहीं था। नहीं, ये उससे ज्यादा गहरा था। कुछ ऐसा जिसने ईश्वर की जो स्पष्ट आज्ञा थी उस पर सवाल खड़ा कर दिया या उसे नजरअंदाज करने पर उकसाया। अच्छा। स्रोत इशारा करता है कि यहीं से वो फिसलन शुरू हुई। हो सकता है ये कोई बाहरी आवाज हो या शायद मन के अंदर की कोई इच्छा। और इसी उल्लंघन को स्रोत ने पाप कहा है। जी। पर यहाँ पाप का मतलब सिर्फ कोई गलत काम कर देना नहीं है ना, स्रोत कुछ और कह रहा है। बिल्कुल सही। स्रोत जोर देता है उसके परिणाम पर, पाप के कारण परमेश्वर से दूरी। तो पाप का असली असर स्रोत के हिसाब से वो रिश्ते का टूटना है। वो जुड़ाव खत्म हो गया। हाँ, वो कनेक्शन। ये सिर्फ कोई नैतिक चूक नहीं बल्कि एक तरह का अलगाव था उस स्रोत से जिससे जीवन मिलता है। और ये सिर्फ एहसास की बात नहीं थी, मतलब कुछ ठोस नतीजे भी हुए। हाँ बिल्कुल। स्रोत साफ कहता है ईश्वरीय सुख, शांति और बरकत से वंचित होना पड़ा। ये सिर्फ अच्छी फीलिंग्स नहीं थी। तो क्या था ये? मतलब सुख, शांति, बरकत। शायद जीवन की वो पूर्णता, वो सुरक्षा, वो सामंजस्य जो ईश्वर की निकटता से जुड़ा था, वो सब छिन गया, ऐसा स्रोत बताता है। और फिर आता है वो निष्कासन, आदम वाटिका से निष्कासित। ये क्या था? सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह भेज देना? मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा है। स्रोत इसे शायद एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। प्रतीक? किस चीज का? उस आदर्श अवस्था से बाहर निकाले जाने का, वो सुरक्षित माहौल, वो ईश्वर केंद्रित परिवेश, उससे बाहर। ये असल में उस दूरी का भौतिक रूप था जिसका जिक्र हमने पहले किया। अच्छा, तो वो दूरी अब दिखने लगी थी। हाँ, कह सकते हैं। निष्कासन उस खोए हुए रिश्ते और उसके नतीजों का जैसे आखिरी पड़ाव था। तो पूरा क्रम साफ है। पहले प्रलोभन आया, जी। फिर उस प्रलोभन में आकर आज्ञा तोड़ी गई जिसे पाप कहा गया, और उस पाप का नतीजा हुआ ईश्वर से दूरी, जीवन में कमी और आखिर में उस आदर्श जगह से निष्कासन। बिल्कुल। स्रोत इसे सीधे सीधे भी कहता है, प्रलोभन पाप का करना है। मतलब सारी गड़बड़ी की जड़ वो शुरुआती प्रलोभन था जिस पर ध्यान दिया गया, जिसे मान लिया गया। और यहीं से मुझे लगता है स्रोत हमें सबसे महत्वपूर्ण सीख देता है। हाँ, जो शायद इस पूरी कहानी का निचोड़ है। स्रोत कहता है दूसरों के कहने पर कुछ नहीं करना, अपने विवेक से निर्णय। ये तो बहुत बड़ी बात है ना? स्रोत साफ कह रहा है कि बाहरी असर चाहे कितना भी लुभावना लगे, कितना भी जोरदार हो, जरूरी है कि अपनी अंदर की आवाज सुनो, अपनी समझ, सही गलत का जो बोध है उस पर भरोसा करो। बिल्कुल। कहानी में भी तो यही हुआ। समस्या तब शुरू हुई जब बाहरी आवाज को अपने विवेक पर हावी होने दिया गया। और आज के जमाने में? हाँ, आज तो शायद ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है ना? चारों तरफ इतनी आवाजें, इतने विचार, इतना दबाव। बिल्कुल। स्रोत जैसे पूछ रहा है, हमें क्या सीख मिलती है? और जवाब शायद यही है कि इस शोर में अपनी अंतरात्मा को सुनना, उसे समझना और फिर उस पर चलना, यही सही रास्ता चुनने का तरीका है। हाँ, ये एक तरह से आत्मनिर्भरता और अंदरूनी स्पष्टता की बात है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे एक प्रलोभन ने आज्ञा तोड़ने पर मजबूर किया, जिससे पाप पैदा हुआ, मुख्य रूप से ईश्वर से दूरी के तौर पर। जी। इस दूरी की वजह से जीवन से सुख, शांति, बरकत गई और अंत में निष्कासन हुआ। और इन सब के पीछे जो सबक है वो है अपने विवेक का इस्तेमाल करना, बाहरी दबावों के बजाय। हाँ, और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या? कि अगर बाहरी प्रभावों और अंदर के प्रलोभनों के बीच अपने विवेक को सुनना इतना जरूरी है जैसा स्रोत बता रहा है, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि इस अंदरूनी विवेक को, सही गलत की समझ को असल में विकसित कैसे किया जाए, इसे मजबूत कैसे बनाए? अच्छा सवाल है। हाँ, आज की इस जटिल दुनिया में इस क्षमता को कैसे निखारा जाए, ये शायद अपने आप में एक गहरा चिंतन का विषय है।